हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज हब। होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियो है इसको शेयर और लाइक कीजिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकोटोन क्या होता है। हम जानेंगे आज इकोटोन क्या होता है, फिर हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, फिर इकोलाइन क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। पहले हम जानेंगे इकोटोन होता क्या है। इकोटोन Ecotone is known to be a transitional area which is present between two ecosystems or two different pleasant communities like forest and grassland. Ecotone जो होता है ये होता है ट्रांजिशनल एरिया या ट्रांजिशनल जोन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इकोटोन क्या होता है तो ये होता है ट्रांजिशनल एरिया या ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज। इकोटोन होता है ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज। Ecotone is known to be a transitional area which is present between two ecosystems or two different pleasant communities like forest and grassland. आपको मैं एग्जांपल ये हम लेंगे, ये एक एरिया है, एरिया ए और एरिया बी। इसकी एरिया ए की जो बाउंड्री है वो ऐसी है, ये एरिया ए है और ये एरिया बी है। फिर एरिया ए और एरिया बी, जो ये एरिया और एरिया बी है इसको डिवाइड करता है ये पोर्शन, ये लाइन, जो ये लाइन है ये इन दो एरियाज़ को डिवाइड करता है। यानी कि ये दो ए और बी के दरमियान जो ये लाइन है ये इन दोनों एरियाज़ को डिवाइड करता है। इसी को हम कहते हैं इकोटोन। इसी का मतलब है कि ये होता है ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स या टू कम्युनिटीज। होप आपको समझ आया होगा कि इकोटोन होता क्या है। ये होता है ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज या टू इकोसिस्टम्स। हम और एक एग्जांपल लेंगे। से फॉर एग्जांपल आप जहाँ रहते हो, जिस विलेज में रहते हो, हम लेंगे ये आपका विलेज है। से फॉर एग्जांपल ये आपका विलेज है और ये आपका नेबरिंग विलेज है। से फॉर एग्जांपल ये आपका विलेज है और ये आपका नेबरिंग विलेज है। और जो बाउंड्री इन दो विलेजों को डिवाइड करती है इसी को हम कह सकते हैं इकोटोन। और एक एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पे जो है फॉरेस्ट जंगल है और यहाँ पर जो है ग्रासलैंड है। से फॉर एग्जांपल ये जंगल है और ये ग्रासलैंड है। इन दो यानी कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को जो जोन, ये जोन जो है, ये लाइन यानी कि जो ये बॉर्डर लाइन है जो इनको डिवाइड करती है इसी को कहते हैं हम इकोटोन। तो इकोटोन की जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ या टू इकोसिस्टम्स। ये ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन टू कम्युनिटीज़ या टू इकोसिस्टम्स। मैंने आपको एग्जांपल्स से भी सिखाया है। They are known to be a great environment importance as they often contain those species which are not found in the overlapping communities. इसकी एनवायरनमेंट में इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्यों है? से फॉर एग्जांपल ये फॉरेस्ट है और ये डेजर्ट है। डेजर्ट और हम फॉरेस्ट को लेंगे, फॉरेस्ट और डेजर्ट के से फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल इसमें जो है वाइल्ड, हम सीधे ही कहेंगे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। और इसमें जो पाए जाते हैं वो है ज़ीरोफिटिक एनिमल्स या ज़ीरोफिटिक प्लांट्स।
और ये जो जोन है इसमें जो है ओवरलैपिंग, यानी कि इसके स्पीशीज़, फॉरेस्ट के स्पीशीज़ और डेजर्ट के स्पीशीज़ जो हैं वो ओवरलैप नहीं होते, यानी कि वो इस एरिया में नहीं आते हैं। जो फॉरेस्ट एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो फॉरेस्ट में ही रहेंगी, और जो डेजर्ट प्लांट्स एंड और एनिमल्स हैं, डेजर्ट की जो वेजिटेशन है वो डेजर्ट में ही रहेंगे। इसकी एनवायरनमेंट में, इकोटून की एनवायरनमेंट में यही इम्पोर्टेंस है कि उनमें ओवरलैपिंग स्पीशीज़ पाए नहीं जाते हैं। दे आर होम टू मनी फ्लोरा एंड फाना एज दे हैव एन एरिया ट्रांजिशनल बिटवीन टू कम्युनिटी इकोसिस्टम्स एंड बायोम्स। ये जो इकोटून है ये होम है, यानी कि होम है, यानी कि घर है, यानी कि हैबिटेट है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के। एज दे हैव एन एरिया ट्रांजिशनल बिटवीन टू इकोसिस्टम, क्योंकि ये वो एरिया है जो ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन दो कम्युनिटीज़, यानी कि ये जो ट्रांजिशनल जोन है इसमें जो है फ्लोरा एंड फाना पाया जाता है। दे में ऑल्सो एग्जिस्ट along a broad belt or in a small pocket। ये ब्रॉड भी हो सकते हैं, ब्रॉड बेल्ट से फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड भी हो सकते हैं, ब्रॉड भी हो सकते हैं और नैरो भी हो सकते हैं, यानी कि नैरो, ये नैरो है और ये ब्रॉड है। सच a forest clearing where two local communities blend together। Some of the very known examples of इकोटून्स are, हम देखेंगे एग्जाम्पल्स क्या हैं इकोटून के। जैसे कि इकोटून के एग्जाम्पल जो है मार्शलैंड्स बिटवीन ड्राई एंड वेट इकोसिस्टम। अगर ये इकोटून है, दो एरिया हैं, यहाँ पर जो है वेट इकोसिस्टम यानी कि वाटर है, और ये जो है ये ड्राई है यानी कि लैंड है, जैसे कि हम रहते हैं लैंड पे और कुछ जो है वो रहते हैं वाटर में। मैंग्रोव फॉरेस्ट और उनके दरमियान जो वाटर और लैंड के दरमियान जो एरिया है यही हम कहेंगे ये इकोटून है उनका। फिर दूसरा एग्जांपल है मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसमें आता है टेरेस्ट्रियल और मैरीन इकोसिस्टम। फिर है ग्रासलैंड एग्जांपल है जैसे कि डेजर्ट्स और फॉरेस्ट्स मैंने आपको बताया। फिर है एस्चुरीज होते हैं माउथ ऑफ रिवर, यानी कि अगर कोई रिवर फ्लो होता है इस डायरेक्शन में तो जहाँ पर ये पानी अपना छोड़ेगा इसी को हम कहेंगे माउथ, यानी कि जहाँ पर वो रिवर जो है ख़त्म होता है। यानी कि से फॉर एग्जांपल ये रिवर यहाँ से आता है, इंडस रिवर हम कहेंगे रिवर आता है, और ये अरेबियन सी है, और ये इंडस रिवर जो है अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ देता है, इसी को हम कहेंगे माउथ, जहाँ पर जो है इंडस पानी छोड़ता है अरेबियन सी में। तो एग्जांपल जो है इकोटून के वो है मार्शलैंड्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, एस्चुरीज। फिर है माउंटेन रेंजेस कैन आल्सो क्रिएट इकोटून्स ड्यू टू द चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द स्लोप्स। जो माउंटेन्स हैं ये भी इकोटून जो है क्रिएट कर सकते हैं, ये भी इकोटून जो है बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो चेंज होती है। माउंटेन्स में भी इकोटून जो है क्रिएट हो सकता है, बन सकता है, क्योंकि माउंटेन्स पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो चेंज होती हैं। इकोटून कैन ऑल्सो बी सीन इन द एरिया वायर वन वाटर बॉडी मीट्स विद अनदर वाटर बॉडी लाइक एस्चुरीज एंड लगून। से फॉर एग्जांपल इकोटून हम वहाँ भी देख सकते हैं जहाँ पर दो वाटर बॉडी जो है मीट करते हैं। से फॉर एग्जांपल हम लेंगे ये एक वाटर बॉडी है और ये दूसरी है, हम ए और बी में, ये जो है एक ही जगह है जो है अपना पानी छोड़ देती हैं, एक ही जगह अपना पानी छोड़ देती है ये वाटर बॉडीज़ लाइक एस्चुरी एंड लाकूड, और एट द बाउंड्री लाइन बिटवीन वाटर एंड लैंड लाइक मार्शेस। तो यहाँ पर भी जो है इकोटून बनता है। फिर हम देखेंगे फ्रेश वाटर और मैरीन इकोसिस्टम क्या होता है। बोथ ऑफ दीज इकोटून्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ large plants that rise from the roots
attached to the submerged substrate, and because of this reason they are found in areas where ample light is available at the bottom of the basin to permit growth. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन वाटर जो इकोटून है, हम फिर से यही एग्जाम इकोटून सभी जो है इकोटून पर कंसेप्ट ख़त्म होते हैं। फिर एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ये है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और ये है मैरीन वाटर इकोसिस्टम। जहाँ पर यानी ये साइड जो है मैरीन इकोसिस्टम है जहाँ पर सॉल्ट वाटर है, और ये फ्रेश वाटर है यानी कि प्योर वाटर जो हम पीते हैं, यानी डोमेस्टिक यूज़ जिससे हम इरिगेशन या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। जो एरिया उनको डिफ्रेंशिएट करेगा, जो जोन उनको डिफ्रेंशिएट करेगा, इसी को हम कहेंगे इको ट्यून। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इको ट्यून के। इको ट्यून जो है ये दे कैन बी नेचुरल, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं वो है एग्रीकल्चर फील्ड एंड फॉरेस्ट, इट इज़ ए मैन मेड वन। जो एग्रीकल्चर है यानी कि एग्रीकल्चर जो है ये एग्रीकल्चर है और ये फॉरेस्ट है, ये दो एरिया है हम लेंगे, ये दो एरिया है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल है और एग्रीकल्चर जो है इसको हम लगाते हैं, यानी कि जो हम राइस को कल्टीवेट करते हैं, वीट को कल्टीवेट, मेज़ को, पल्सेस को, तो ये मैन मेड है। और जो ये जोन है उनको डिफ्रेंशिएट करता है, इसी को हम कहेंगे इकोटून। तो इकोटून जो है नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। दे मे वेरी इन साइज फ्रॉम नैरो टू वाइड। इकोटून जो है ये वाइड भी हो सकता है, जैसे कि वाइड हो सकता है या नैरो हो सकता है, ऐसे नैरो। They are known to be zones of tension as they show conditions intermediate to the borderline ecosystem। जो ये zones हैं उनको हम कहेंगे zones of tension भी कहा जाता है, as they show conditions intermediate to the borderline ecosystem। ये इसीलिए जोन ऑफ टेंशन उनको कहा जाता है क्योंकि ये बॉर्डर लाइन होती है दो इकोसिस्टम्स में। जैसे कि मैंने बताया ये एक एरिया है और ये हम लेंगे ए और बी। से फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, और जो एलओसी है, एलओसी हम एग्जांपल लेते, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना इसमें जो है ये एग्जांपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, और जो ये एलओसी है यानी कि जो लाइन उनको डिवाइड करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को, इसको हम इकोटून कहते हैं। और जो एलओसी है इस पे जो है ये हम कहेंगे ये जोन ऑफ टेंशन है, क्योंकि इसमें जो है इंडिया और पाकिस्तान को ये जोन जो है डिफ्रेंशिएट करता है। They may also contain those species which are totally different from those found in the bordering system। जो species जिस इस जोन में जो ये ट्रांजिशनल जोन है, हम ये एरिया ए है और एरिया बी, ये जो एरिया है ये डिफ्रेंशिएट करता है इन दो एरियाज़ को। दे में ऑल्सो कंटेंट दो, इस एरिया में ऐसे स्पीशीज़ भी हो सकते हैं जो टोटली डिफरेंट हो इन स्पीशीज से और इन स्पीशीज से है। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटून। फिर है इम्पोर्टेंस क्या है इकोटून के। इकोटून्स हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द इकोसिस्टम। इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं इकोसिस्टम में जो हम नीचे देखेंगे। इकोटून शो ग्रेटर वेरिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म। इकोटून जो है ये वेरिएशन दिखाता है ऑर्गेनिज्म में। दे प्रोवाइड अ कंफर्टेबल हैबिटेट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए कंफर्टेबल हैबिटेट प्रोवाइड करता है, दैट इज़ बाय प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर नेस्टिंग फॉर दोज एनिमल्स हु रूम हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड और ए प्लेस फॉर ए नेस्ट। ये उन ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट जो है कंफर्टेबल हैबिटेट प्रोवाइड करता है जो इधर उधर फिरते हैं इन सर्च ऑफ हैबिटेट या फूड हम कहेंगे, या
They act as a bridge or mode of transportation of gene flow from one population to another as they show large genetic diversity. और जो स्पीशीज इस इकोटून में पाए जाते हैं ये इनमें जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, क्योंकि जो इस एरिया के स्पीशीज और इस एरिया के स्पीशीज ये आपस में जो है जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी वक्त इस एरिया का स्पीशीज़ यहाँ आ सकता है और इस एरिया का स्पीशीज़ यहाँ आ सकता है। इसी से जो है जेनेटिक जीन फ्लो होता है, यानी कि जीन जो है ट्रांसफ़र होता है। They offer protection to the bordering of an ecosystem for various damages and that is why they are known to be a buffer zone। और जो ये जोन है इकोटून ये प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ये निगरानी करता है इस जोन का, यानी कि इस ट्रांजिशनल जोन का या इस इकोटून का जो है ये प्रोटेक्शन करता है। अगर कोई भी डैमेज इसको पहुंचा सकता है, लेकिन जो ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इस एरिया में वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको हम कहेंगे बफर जोन। बफर जोन में आता है जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व में होता है बफर जोन, कोर जोन और ट्रांजिशनल जोन। फिर है इकोटून आल्सो शो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इकोटून जो है ये दिखाता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन इकोसिस्टम। क्लाइमेट चेंज इसीलिए होता है क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो शिफ्ट करते हैं, यानी कि बाउंड्रीज यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म इस एरिया में थे और इस एरिया में थे वो आपस में शिफ्ट करते हैं बाउंड्रीज को। फिर है इकोलाइन। क्या होता है ये हमने पढ़ा। इकोटून आपको जो है डेफिनेशन याद रखने। इकोटून होता है ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज़। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, ये बी कम्युनिटी यानी ये एक कम्युनिटी है और ये दूसरी कम्युनिटी है, और इसमें जो ये जोन है जो उन दो को डिवाइड करते हैं इसी को हम कहेंगे इकोटून। इकोटून होता है ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ या टू इकोसिस्टम्स। फिर है इकोलिन। क्या होता है the zone in which there is a continuous change from one ecosystem to another in the absence of a sharp boundary between the two in terms of species composition is called ecoline। यानी कि ये वो जोन होता है जिसमें कंटिन्यूस चेंज होती है, यानी कि इकोलाइन वो जोन होता है जिसमें कंटिन्यूस चेंज होती है फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम। यानी कि ये वो जोन है जिसमें चेंजेस जो है कंटिन्यूसली होती है एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में इन एब्सेंस ऑफ शार्प बाउंड्री। से फॉर एग्जांपल ये एक इकोसिस्टम है और ये दूसरा इकोसिस्टम है, इन दो इकोसिस्टम्स में बाउंड्री ही नहीं है, यानी कि ट्रांजिशनल जो जोन था वो एब्सेंट है इसी में, इसीलिए जो है इसमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। सिंपली हम कहेंगे ये वो जोन है। इकोलाइन वो जोन होता है जिसमें जो है बॉर्डर लाइन नहीं होती है। जैसे कि हमने इकोटून में देखा था, इसमें बॉर्डर लाइन प्रेजेंट थी जो इन दो इकोसिस्टम्स और कम्युनिटीज़ को डिफरेंशिएट करती थी, लेकिन इकोलाइन में ऐसा नहीं है। इकोलाइन में जो बाउंड्री है वो प्रेजेंट नहीं होती है। In absence of sharp boundary between the two in terms of species composition is called an ecoline। हम इसी को इकोलिन कहते हैं जिसमें कंटिन्यूस वो जोन जिसमें कंटिन्यूस चेंजेस होती हैं इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में, क्योंकि इसमें जो बाउंड्री है वो प्रेजेंट नहीं होती है। द फ्लो ऑफ एन इकोलाइन ऑकर्स अक्रॉस द एनवायरनमेंट ग्रेडियंट। जो इकोलिन फ्लो ऑफ इकोलिन होता है ये होता है अक्रॉस एनवायरमेंटल ग्रेडियंट लाइक ग्रेजुअल चेंज इन एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि नॉन लिविंग फैक्टर जो होते हैं सनलाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, एयर जो है इसमें चेंज आते हैं सच एज ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेप्थ एंड मनी मोर।
फिर है एज इफेक्ट क्या होता है या एज स्पीशीज जो है क्या होती है। When there is a change in population size or community structure that occurs at the boundary of two habitats, then it is known as edge effect. इसको भी आप समझिए, ये एक जोन था, ये एक, ये क्या है, ये जो है ये है इकोटून यानी कि ट्रांजिशनल जोन। ये एक एरिया है और ये दूसरा एरिया है। जब इस एरिया के स्पीशीज इकोटून में आएंगे और इस एरिया के भी स्पीशीज जो हैं इस एरिया में आएंगे, इसी को हम कहेंगे एज इफेक्ट। यानी कि when there is a change in its population size और community structure, जब population size में चेंज आए, कैसे कि population size में चेंज आए, ए जो कि ये कम्युनिटी थी या ये इकोसिस्टम था, इसके कुछ स्पीशीज जो है वो इस एरिया में गए और जो ये इकोसिस्टम था इसके भी कुछ स्पीशीज जो है वो इस एरिया में आ गए। इसी की वजह से जो पॉपुलेशन साइज था वो चेंज हुआ यानी कि इंक्रीज हुआ इस इकोटून में एज द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स, देन इट इज़ नोन एज एज इफेक्ट। इसी को हम कहेंगे एज इफेक्ट। यानी कि इस कम्युनिटी के पॉपुलेशन जो है स्पीशीज जो है कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो इकोटून में आ गए, इस एरिया में आ गए और इसके भी कुछ जो है इस एरिया में आ गए। It is seen that sometimes the population density of species in the ecotone is higher than of any other community। और जो population density इस जोन में होता है, population density जो इस जोन में होता है, इस जोन में ट्रांजिशनल जोन में यानी कि इकोटोन में वो हाई होता है, क्योंकि इसके भी कुछ पॉपुलेशन जो है इस एरिया में आ गई और इसकी भी कुछ पॉपुलेशन जो है इस एरिया में आ गई और जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई और इसी की वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो गई। एज इफेक्ट का यही मतलब है कि जब एक कम्युनिटी से या एक इकोसिस्टम से कुछ स्पीशीज़ इकोटोन में आए या ट्रांजिशनल जोन में आए और दूसरे इकोसिस्टम से भी कुछ स्पीशीज़ जो है इसी एरिया में आएंगे, तो इससे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन टू बी एन एज इफेक्ट। इसी को हम कहेंगे एज इफेक्ट। एज इफेक्ट हम इसी को कहेंगे जब दो यानी कि दो कम्युनिटीज़ के स्पीशीज़ ओवरलैप करे आपस में, यानी कि ओवरलैप यानी कि एक जोन में आ गए। जैसे कि हमने वाइल्ड यानी कि फॉरेस्ट और डेजर्ट के एग्जांपल्स लिए। डेजर्ट के कुछ स्पीशीज़ इस एरिया में आ गए और फॉरेस्ट्स के कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो इस एरिया में आ गए, तो जो ये स्पीशीज़ थे वो आपस में ओवरलैप हो गए। इसी को हम कहेंगे एज इफेक्ट। एंड एज स्पीशीज़ आर दोज विच ऑकर प्राइमरीली और मोस्ट एबंडेंटली इन द एज जोन। फिर एज स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो इस जोन में आ गए। एज इफेक्ट होता है जब कुछ स्पीशीज़ जो हैं कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो ट्रांजिशनल जोन में आते हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ में से भी कुछ स्पीशीज़ जो हैं इसी एरिया में आते हैं। इसको हम कहेंगे एज इफेक्ट। और जो स्पीशीज़ इस एरिया में आ गई इसको हम कहेंगे एज स्पीशीज़। एज स्पीशीज़ हम इन स्पीशीज़ को कहेंगे जो इस एरिया में आए हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे और एक एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, ये एग्ज़ाम्पल से ही सीखना है आपको। से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ रहता है ABCDEF और यहाँ पर GHIJKL। यहाँ से जो ये वाला साइड है, ये वाली कम्युनिटी या इकोसिस्टम, इसमें ए वाली स्पीशीज़ जो है वो यहाँ आ गई, सी वाली आ गई, डी वाली आ गई, यहाँ से जे वाली आ गई, के वाली आ गई, एल वाली आ गई। तो जो इस एरिया में स्पीशीज़ का नंबर था वो डिक्रीज़ हो गया क्योंकि ए भी चला गया, सी भी चला गया,
डी भी चला गया, तो इससे जो है जे स्पीशीज चली गई, के स्पीशीज चली गई और एल स्पीशीज चली गई। तो इसमें जो थे 6 स्पीशीज, इसमें थे 5 स्पीशीज, 6 स्पीशीज, इसमें रह गए अब 3 स्पीशीज और इसमें भी 3 स्पीशीज, और इसमें ये एरिया है इसमें रह गए 6 स्पीशीज। तो पॉपुलेशन कहाँ पर इंक्रीज हुई? इस एरिया में, इस एरिया में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। इसी को हम कहेंगे एज इफेक्ट, जब पॉपुलेशन साइज जो है वो चेंज होगी, क्योंकि और जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो गई जब कोई जब स्पीशीज़ जो है ट्रांसफ़र होंगी इस जोन में, और जो स्पीशीज़ इस जोन में आ गई, जैसे कि ए स्पीशीज़ आ गई इस जोन में, सी आ गई, डी आ गई, जे, के, एल, इन्हीं को हम कहेंगे एज स्पीशीज़। जो स्पीशीज़ इस एरिया में आ गई उनको हम कहेंगे एज species. In the case of the terrestrial ecosystem, mainly birds show edge effects. अगर हम terrestrial ecosystem में देखेंगे, ज़्यादातर जो है birds दिखाते हैं edge effect. For example, the population density of birds is greater in the ecotone between the forests and deserts. क्योंकि जो population density होती है birds की वो greater होती है in ecotone between forest and deserts. फॉरेस्ट और डेजर्ट हम अगर लेंगे, फिर से एग्जाम, फॉरेस्ट और डेजर्ट हैं, ये फॉरेस्ट है और ये डेजर्ट है। कुछ जो बर्ड्स हैं फॉरेस्ट से इस एरिया में आते हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं डेजर्ट से इस एरिया में आते हैं। फिर है फॉर्मेशन ऑफ इकोटोन। व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, देन इन दैट केस दे मे प्रोड्यूस शार्प बाउंड्रीज। जब भी कोई चेंज फिजिकल एनवायरनमेंट में आए, जैसे कि टेम्परेचर में आए, एयर में आए, एटमॉस्फेयर में आए, एल्टीट्यूड में आए, यानी कि व्हेन देयर इज़ एनी काइंड ऑफ चेंज इन फिजिकल एनवायरनमेंट, जब भी कोई चेंज फिजिकल एनवायरनमेंट में आए, तो देन इन दैट केस दे में प्रोड्यूस शार्प बाउंड्रीज। इसी में जो है शार्प बाउंड्रीज बन जाती है। अगर यहाँ पर कोल्ड है और यहाँ पर वार्म है, हॉट एंड वार्म है, तो हम कहेंगे कुछ स्पीशीज जो है इस एरिया में आएगी जो मॉडरेट होगी, और यहाँ से भी कुछ स्पीशीज जो है वो इस एरिया में आएगी ट्रांजिशनल जोन में। इसी से जो है इकोटोन बन जाता है। एज एन एग्जांपल ऑफ इंटरफेस बिटवीन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लियर्ड लैंड, और एक एग्जांपल है, अगर फॉरेस्ट है और एक ही इस तरफ फॉरेस्ट है और इस तरफ जो है क्लियर लैंड है जिसमें ट्रीज नहीं है। Mainly mountain ranges are responsible for the formation of such ecotones as they show a wide variety of climate conditions experienced on their slope ranges. जो mountains है वो responsible हैं formation of ecotones के, क्योंकि इसमें जो climatic conditions है वो change होते हैं। A terrain acts as an obstructive boundary which provides a boundary between species. The most common example of the condition is shown in Mount Ventoux in France, as it acts as the boundary between the flora and fauna of northern and southern France. और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इस इकोटोन फॉर्मेशन की, वो है माउंट वेंटॉक्स फ्रांस में, जो एक्ट करते हैं बाउंड्री बिटवीन फ्लोरा एंड फाना के, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान जो बाउंड्री हैं माउंट वेंटॉक्स फ्रांस में, ये कॉमन एग्जांपल है ई फॉर्मेशन ऑफ इकोटोन की। ये था हमारा टॉपिक। आपको याद जो रखना है वो रखना है एज इफेक्ट क्या होता है, एज स्पीशीज क्या होती है, एक तो ये, और इको लाइन क्या होता है। इको लाइन जहाँ पर बाउंड्री नहीं होती है बिटवीन टू कम्युनिटीज़ हम कहेंगे। फिर है इकोटोन क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। होप आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा ये लेक्चर। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड बाय।